तो मैं केजरीवाल जी को ध्यान कराना चाहूंगा कि हिंदू समाज पर जब जब जिसने उंगलियां उठाई हैं वो समाप्त हो गया है। तो केजरीवाल जी ये ध्यान रखना कि अब आपका अंत समय आ गया है। अब आपको भी ये 100 करोड़ हिंदू समाज आपको मिट्टी में मिलाने को तैयार है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। मैं केजरीवाल से ये बोल रहा हूँ, उसकी ये बेशर्मी भरी हंसी उसकी सत्ता की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। देखना बाप। इसीलिए पूरा विश्व कहता है इसको हिंदुस्तान है। भारत माता की, भारत माता की। केजरीवाल हाय हाय। देखिए यहाँ पर युवा है, अरविंद केजरीवाल का गेटअप लेके आप देख रहे होंगे, गेटअप लेके खड़े हुए। इस तरफ थोड़ा सा आप आ जाइए। आपने पूरा अरविंद केजरीवाल का गेटअप लिया हुआ है, दूर से ही आप समझ में आ रहे हैं। क्यों लिया है आपने? मैम सबको सच बताने के लिए। उसने क्या कहा था सत्ता में आने से पहले? उसने कहा था कि वो हमें 500 स्कूल खोल के देगा। क्या किया उसने? उसने शराब के खोले तो ठेके। आप खुद सोचिए। और हमारे टैक्स के पैसों से उसने क्या करा? कोविड के टाइम पे जब जनता भूखी मर रही थी, उन पे तब कुछ था नहीं खाने पीने के लिए, उसने हमारे टैक्स के पैसे लेकर किसको दिए? रोहिंग्या को। उनको राशन कार्ड बना के दिए, आधार कार्ड बना के दिए, बसा दिया, 10,000 कैश दिए। और ये सब बात उसके नेता ने खुद तब कबूली थी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। अब बताइए। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर हंस रहे थे और बोल रहे थे फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, क्या कहेंगे? मैम फिल्म अगर ऐसी बात है तो सब फिल्म को यूट्यूब पर मतलब डाल दीजिए, क्या दिक्कत है उसके अंदर? वो चाहते हैं कि उसकी सच्चाई सामने ना आए। अगर वो उसको फ्री कर देगा तो उसके हाथ से पुरानी दिल्ली का पूरा वोट बैंक निकल जाएगा। मैडम अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमसे ईमानदार पार्टी कोई है नहीं, हम युवाओं के लिए काम करते हैं। वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। उसने कहा था कि हमने 12 लाख नौकरियां दी हैं। उसने कितनी दी? 3,426 नौकरियां दी हैं, जो आरडी में तब वो साबित हो चुका है। वो बहुत ईमानदार है। अभी उसने क्या कहा था? अभी उसने संसद में कहा था कि विवेक अग्निहोत्री के पैरों में गिरना पड़ रहा है मोदी जी को। और खुद जब उसकी सरकार बनी पंजाब के अंदर तो क्या किया उसने? खुद जाके गिर रहा है मोदी के पैरों के अंदर कि हमें 50,000 करोड़ रुपए दे दो, हमने जो झूठे वादे किए पंजाब से वो पूरे करने हैं। जो किसान कल तक दिल्ली में बैठे हुए थे ना, कहते हमें तो लूट लिया, ये कर लिया। जब वो वही किसान कल पंजाब में बैठे हुए थे तब क्या किया इनकी गवर्नमेंट ने? उन्हें डंडों से पीटा है, भगाया, मारा है। अब बताइए आप। कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार अपने आप को क्यों बता रहे हैं? मैम वो बहुत ईमानदार है। उसने कहा था कि मैं तो क्या हूँ, मैं भगत सिंह हूँ ना। लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी अंग्रेजों को कि मेरे ऊपर पड़ी हुई ये लाठियां अंग्रेज हुकूमत की ताबूत के अंदर आखिरी कील मतलब साबित होंगी। मैं केजरीवाल से ये बोल रहा हूँ, उसकी ये बेशर्मी भरी हंसी उसकी सत्ता की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। देखना बाप। ठीक है, धन्यवाद। विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि करोड़ों की कमाई विवेक अग्निहोत्री कर गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिपकाने के लिए छोड़ गया पोस्ट। मैम ये तो देखो फालतू की बकवास है केजरीवाल जी की। ऐसा कभी पॉसिबल कभी होता नहीं है। अब ये पंडितों के नाम पर कमाई कर लिया विवेक। ये देखिए कश्मीरी पंडितों पे कितना उन्होंने संघर्ष करा जीवन में। पहले उनके साथ कत्लेआम कर दिए गए, उसके बाद वो 20-25 साल तक रिफ्यूजी कैंप में रहे। आप सोच के देखिए मेरी अगर एक 100 रुपये गिर जाए ना, मुझे इतना दर्द होता है। उनको जिस जगह से उनको बेदखल कर दिया और उसके बाद वो एक जगह में रह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं कर पाए। 20 साल तक वो रिफ्यूजी कैंप में रहे, प्रॉपर दिखे थे, कोई उनको कोई भी सुविधा नहीं मिली। कई लोग तो इसी आस में मर गए कि काश मेरा घर मुझे मिलेगा। तो ये कितनी गलत बात है। और उन लोगों के विरोध में उन लोगों की हंसी उड़ा रहा है केजरीवाल। मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री इतना अच्छा दर्जा मिला हुआ है, उनको ऐसी बातों का योग नहीं करना चाहिए प्रयोग। ये बहुत गलत बात है। देखिए बहुत गलत बात है कि आप हिंदुत्व के बारे में आप हिंदू के बारे में मजाक उड़ा रहे हो, कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहे हो। बहुत गलत बात है मैम, ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे उनकी राखी बिल्ला बैठी है, वो लेडीज है। कश्मीर में हमारी लेडीजों के कपड़े फाड़े गए, देखा आपने? देखिए कितना गलत कर रही है। आप ना बात करो, जायज करो, हिंदू करो। ये केजरीवाल ना बहुत गलत कर रहा है, बहुत खराब आदमी है। और ये नॉर्थ इंडिया कुछ नहीं था, आप समझदार हो।
इसे देश से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं विशाल सिंह चंदेल, प्रवक्ता। प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि मूवी को फ्री में दिखा दो, सब जनता देख लेगी यूट्यूब पे। देखिए ऐसा है बहन जी, जब जब इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू समाज का जिसने भी आज तक विरोध किया है वो मिट्टी में मिल गया है। जब उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जी ने जब हिंदू समाज का विरोध किया, जब हिंदू के सीने पर, छाती पर जब गोलियां चलवाई, तो आज वो समाप्त हो गए। जब कांग्रेस ने जब राम के वो टिप्पणियां करी, तो आज कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। तो मैं केजरीवाल जी को ध्यान कराना चाहूंगा कि हिंदू समाज पर जब जब जिसने उंगलियां उठाई हैं वो समाप्त हो गया है। तो केजरीवाल जी ये ध्यान रखना कि अब आपका अंत समय आ गया है। अब आपको भी ये 100 करोड़ हिंदू समाज आपको मिट्टी में मिलाने को तैयार है। केजरीवाल हिंदुओं पर उंगली उठा रहे हैं, हिंदुत्व पर बात कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर देशभक्त भी बता रहे हैं, कट्टर ईमानदार भी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो कितना बड़ा देशभक्त है वो केजरीवाल, वो आप भी जानती हैं और पूरा देश जानता है। वो आज पंजाब के अंदर जिस प्रकार से उसने जो सरकार बनाई है, जिस प्रकार से वहां पे देश के जो गद्दार हैं, देश के जो खालिस्तानी के जो समर्थक हैं, उनके द्वारा, उनके माध्यम से जो सरकारें बनी है, वो आप भी जानती है और हम भी जानते हैं किस प्रकार से वो आतंकियों को छुड़ाने के लिए, किस प्रकार से कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए, किस प्रकार से श्री राम चंद्र भगवान जी का जो मंदिर था उसका विरोध करने के लिए आए दिन एक घटना ही नहीं है, अनेकों घटनाएं हैं जिसमें वो संलिप्त हैं और देश के गद्दारों के साथ है। जी आपका क्या कहना है? अरुण दराल, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल की? पहले तो हंसी पर बता दीजिए, जो ठाके मारकर हंस रहे थे विधानसभा में, कैसा लगा देखकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर जिस प्रकार से हंसी उड़ाई गई है उसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा। ये नया नहीं है। जब पुराने समय की भी हम बात करते हैं, ऋषि मुनियों के समय की बात करते हैं, तो उस समय जब ऋषि मुनि हवन कुंड में हवन यज्ञ कर रहे होते थे, तब राक्षस प्रवृत्ति के लोग उसमें हड्डियां डाल देते थे ताकि उस यज्ञ को, उस आहुति को वो भंग कर सके। तो समय समय पर इस प्रकार के राक्षस, इस प्रकार की राक्षस प्रवृत्ति के लोग वो केजरीवाल के रूप में इस समय देश के अंदर हैं। लेकिन हिंदू ना उस समय रुका था ना आज रुकेगा। और केजरीवाल का कश्मीर के प्रति और हिंदुओं के प्रति जो उसके मन की भावना है वो तो उसी दिन दिख गई थी जब जेएनयू के अंदर नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और आज़ादी की जंग जारी रहेगी। तो इस प्रकार की जो उसकी कश्मीर के अंदर अलगाववादियों से जो लगाव है, वो लगाव हमको इस देश को उस समय पे दिख गया था। जो देश को तोड़ने वाले लोग थे उनके साथ जाकर जेएनयू में खड़ा हो गया। और उसने आज कहा कि जो ये फिल्म है इसको आप यूट्यूब पर डाल दो, वो पूरा देश देख लेगा। हम उससे पूछना चाहते हैं, सौरभ भास्कर की जो फिल्म आई थी सांड की आँख, उसको क्यों नहीं डाला? कबीर खान की फिल्म आई थी, उसको क्यों नहीं डाला? आपने तमाम दर्जनों फिल्मों का प्रचार किया, दर्जनों फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की और देश के हिंदू की ये मांग थी। 1990 के दौरान जो नरसंहार हुआ, ये आज़ादी के बाद में बहुत बड़ा नरसंहार था। और एक विवेक अग्निहोत्री जी जिसने देश के सामने एक सच को रखने का एक प्रयास किया, एक साहस दिखाया, उसका साथ देने की बजाय एक विशेष धर्म के प्रति जो लगाव है, कहीं वो लोग नाराज ना हो जाए। ये जो अदावत टुकड़े गैंग की आपने बात की, फिल्म के अंदर एक सीन है जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग को बेनकाब किया है विवेक अग्निहोत्री ने, कहीं यही कारण तो नहीं है वो विवेक अग्निहोत्री? मैंने कहा ये फिल्म तो आज रिलीज हुई है, मैं आपसे 3-4 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। इसी दिल्ली के अंदर नारे लगे थे कि भारत की बर्बादी तक ये जंग रहेगी। किस चीज से आज़ादी चाहिए? जो आज़ादी के नारे जेएनयू के अंदर लगाए गए थे और उस समय पर जो समर्थन किया था केजरीवाल ने, उसी की सच्चाई आज इस फिल्म के माध्यम से देश के हिंदुओं के सामने रखी गई है। तो इससे घबरा रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ घबरा रहे हैं, उसकी मानसिकता समाप्त हो गई है। उसके विधायक विधानसभा में खड़े होकर के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष का सर करने की बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये किस प्रकार की बौखलाहट है, किस चीज का डर है कि फिल्म अगर देख लेंगे? जब वो कहते हैं ना कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब विनाश मनुष्य पर छा जाता है तो यही समय आ जाता है। तो अब अरविंद केजरीवाल का विनाश
नजदीक है, वो कट्टर झूठा है, कट्टर लुटेरा है। मैं बिल्कुल कहूंगा उसने दिल्ली की जनता को ठगा है और वो कट्टर ठग है। तो मेरा मानना है कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश आज सड़कों पर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी देश के 100 करोड़ लोगों की और 65% देश के युवा उनकी भावनाओं को सहेज कर आज अरविंद केजरीवाल को उसके घर से बाहर निकालेगा और उसको ये बताने का प्रयास करेगा कि हिंदू ना उस समय सो रहा था ना आज सो रहा है। आपको इतना हक नहीं है कि आप हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से हंसेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल के परिवार से किसी का उस समय हुआ होता तो आने वाली 7 पीढ़ियां रूह से कांपती। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं विनय सिंह तोमर दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से। मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में 3-4 लाइनें ही कहूंगा क्योंकि आगे के वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, उसके बाद वो व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने लगा। मोदी जी का विरोध करते करते वो माँ भारती का विरोध करते थे। अब वो साक्षात हिंदुत्व के देश के सबसे बड़े विरोधी हैं जो हिंदुत्व का सम्मान नहीं करते हैं। उनको आने वाले आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। उसी हादसे में जैसे वो कह रहे हैं कि पिक्चर को यूट्यूब में डाल दिया जाए, उसी तरह से जनता भी उनको अपने मत को उनके लिए यूट्यूब में डाल देगी। देश विरोधी अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर देशभक्त बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर हिंदूवादी जानती हैं कब बनते हैं? जब वो पर्चा दाखिला कर देते हैं, चुनाव मैदान में आते हैं तो प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या कहते हैं मस्जिदों के इमामों के लिए सैलरी देते हैं। और बताइए, पुजारियों के लिए अभी तक तनख्वाह नहीं वो पुजारियों के लिए कभी नहीं देंगे। वो हिंदुत्व विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं और पुजारियों के तो सबसे बड़े विरोधी हैं। उनको वो अलग से एक देश बनाना चाहते हैं पंजाब को लेके, जो वहाँ का वजीर आला बनना चाहते हैं। उनकी जीत तभी दिलाई गई है पंजाब। ऐसे ही लोगों वैसे ही मानसिकता का जो देश के तोड़ने वाले मानसिकता के लोग हैं, उनका मत का दान, उनका पैसा लगा है उनके चुनाव में, तब ये जाके जीत पाए। किसान आंदोलन में अरविंद केजरीवाल का समर्थन रंग ला गया। केजरीवाल जी जो किसान आंदोलन में किसान नहीं थे, बार बार कहा जा रहा है किसान कभी खाली नहीं होता है, 2 महीने खाली नहीं, तो किसान 2 दिन के लिए खाली नहीं होता है। वो खालिस्तानी सोच के, हिंदू विरोधी सोच के लोग पूरे देश के इकट्ठे थे। पूरे विश्व से पैसा आ रहा था जो हिंदुत्व को कमजोर करना, नरेंद्र मोदी को कमजोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, इनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर देशभक्त बता रहे, कट्टर देशभक्त नहीं है, देश विरोधी अरविंद केजरीवाल है और पूरी आम आदमी पार्टी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले तो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने लगे, उसके बाद हिंदुस्तान के विरोधी हो गए, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने लगे। अब जो हिंदुस्तान में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे हैं, लगातार हंस रहे हैं। तो उसी के विरोध में ये सब यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने दिल्ली को क्या दिया, उस विधानसभा का उन्होंने दुरुपयोग करके कश्मीर के हिंदू समाज, हिंदू कश्मीरी पंडित और एक बहुसंख्यक समाज का अपमान करने का प्रयास किया। उस दिन से लेके आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली की गूंगी बहरी निकम्मी सरकार, जो विश्व की सबसे झूठी और माफी मांगने वाली सरकार है, जो पिटती भी है और माफी भी मांगती है, दोगली सरकार है। कौन सी सरकार है? तो जोर से बोलो, कौन सी सरकार है? कौन सी सरकार है? झूठी सरकार है। कौन सी सरकार है? जोर से बोलो, कौन सी सरकार है? झूठी सरकार है। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर जो सरकार चलती है जिसका बजट 70,000 करोड़ है, जिन्होंने अभी कहा है कि हम रोजगार बजट लेकर के आए हैं। अरे रोजगार बजट के अंदर ये बताते रोजगार कितना दिया और कितनों का दोगे, लेकिन आप वहां पर इस देश के बहुसंख्यक समाज का अपमान करते हो। जो कार्य 32 साल तक कोई नहीं कर पाया, जो कार्य किसी सरकार में नहीं हो पाया, एक विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम ने, अनुपम खेर जी ने एक प्रयास किया, एक साहस किया कि देश भारत पर जिसका मुकुट कश्मीर है, उस कश्मीर के अंदर 89 और 90 के अंदर किस प्रकार से हिंदू समाज को वहां से भगाया गया, किस प्रकार से उनको घर से निकाला गया, किस प्रकार से वह हजारों बहनों के साथ दुराचार हुआ, किस प्रकार से वह लाखों परिवारों का पलायन हुआ। उनके दुख में दुख को साझा न करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा
ये फिल्म झूठी है। तो बताओ केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो जब मैंने कहा ये फिल्म झूठी है, केजरीवाल ने बोला, तो आप सबको कहना चाहिए था सेम सेम सेम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप युवा मोर्चा के साथी हो, किस समय क्या रिएक्ट देना है, क्या बोलना है, ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम प्रदर्शन में आए तो हम संख्या पूरी करने के लिए नहीं आए, हम संख्या में आए सहभागिता करने के लिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिखाना है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा अगर दिल्ली के अंदर आपके खिलाफ सड़कों पर उतर गया तो आपको नहीं निकलने देगा। मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे उनके विधायक हो, ये अरविंद बाबर 62 चोर की जो सेना दिल्ली के अंदर चल रही है, या तो चुपचाप माफी मांग लो, दिल्ली की जनता से और देश की जनता से माफी मांगो। नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है और राष्ट्र के हित की और इस राष्ट्र में रहने वाले बहुसंख्यक समाज के हितों का जब हनन होता है तो हम सड़कों से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठाते हैं। और आज कश्मीर के उन कश्मीरी पंडितों की आवाज को लेकर के दिल्ली के अंदर चाहे युवा मोर्चा है, चाहे अन्य मोर्चा है, चाहे हमारे मंडल है, सभी कोई पुतला दहन कर रहा है, कोई धरना दे रहा है और कोई विधानसभा का घेराव कर रहा है। और आज हम मुख्यमंत्री के घर को अरे क्या करोगे बताओ, मुख्यमंत्री के घर को अरे घेरोगे कि नहीं घेरोगे, तो क्या जाओगे कि नहीं जाओगे? तो आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताएंगे कि युवा मोर्चा ने ली अंगड़ाई है और अब केजरीवाल की, क्योंकि ये तो सांकेतिक है। जब हम सड़कों पे निकलेंगे, मोहल्लों में जाएंगे, आरडब्ल्यू के पास जाएंगे, मार्केट एसोसिएशन में जाएंगे, हम बताएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसको सड़क बनानी थी, जिसको कॉलेज बनाना था, जिसको साफ पानी देना था, जिसको बढ़े हुए बिजली बिल को रोकना था, जिसको कोविड के अंदर हमारे को टीके की व्यवस्था करनी थी, जिसको अस्पताल की व्यवस्था करनी थी, उसने वो ना सब करके दिल्ली के लोगों के साथ मजाक बनाया है। और अब ये हिंदू समाज के साथ जो उसने ये इतनी बड़ी बात कही है, ये बात बर्दाश्त के बाहर है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से ये सभी कार्यकर्ता लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री को घुटनों पे बल ला देंगे। भाई इधर वाले नहीं लाएंगे क्या? भाई इधर वाले नहीं लाएंगे, सब पीछे। भावनाओं के साथ, हमारी जन भावनाओं के खिलाफ जो मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है उसके विरोध में, इसलिए सभी जोर से बोलो भारत माता की, और जोर से पीछे वाला भी सब। और ये सब प्रदर्शन में अलग से प्रदर्शन नहीं करेंगे, सब इधर मुंह रखेंगे दोस्त। ये सभी जो पीछे हैं, बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा।